जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से और फिर केवट से मिले। लक्ष्मण भी ललक कर शत्रुघ्न से और फिर निषादराज से मिले। भरत शत्रुघ्न ने मुनियों को प्रणाम किया और सीता जी के चरणों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम किया। सीता जी उन्हें आशीर्वाद देते समय स्नेह में मग्न थीं। तभी केवट ने धीरज धरकर विनती की कि मुनि वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, मंत्री और पूर्ववासी वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम तुरंत लक्ष्मण सहित दौड़ पड़े और दंडवत प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने राम सखा निषादराज को भी हृदय से लगाया। देवताओं ने इसे राम भक्ति का प्रत्यक्ष प्रताप कहा। श्री राम ने लक्ष्मण सहित पल भर में सब पूर्ववासियों से मिलकर उनके दुख और संताप को दूर कर दिया। जैसे एक ही सूर्य करोड़ों घड़ों में अपना प्रतिबिंब दिखाता है। उन्होंने सबसे पहले कैकेयी से भेंट की और अपने सरल स्वभाव से उनकी बुद्धि को शांत किया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष डालकर उन्हें सांत्वना दी। अंत में माता कौशल्या जी से दोनों भाई मिले। माता ने उन्हें अति अनुराग से हृदय से लगाया और प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। उस समय के हर्ष विषाद को कभी वैसे ही नहीं कह सकता जैसे गूंगा स्वाद नहीं बता सकता। गुरु के कहने पर सब माताओं और पूर्ववासियों को पवित्र मंदाकिनी के किनारे जल थल देकर उतारा गया। गुरु वशिष्ठ जी ने फिर जगत की गति को माई कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाईं। राजा दशरथ के स्वर्गमन का समाचार सुनकर राम ने अत्यधिक दुख पाया। उन्होंने पिता के लिए शोक करते हुए निर्जल व्रत रखा। अगले दिन राम ने वेदों में वर्णित रीति से पिता की क्रिया की और शुद्ध हुए। शुद्ध होने के 2 दिन बाद श्री राम ने प्रीति के साथ गुरु से कहा, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हैं और कंदमूल जल का आहार कर रहे हैं। भरत, मंत्रियों और माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिए। मैंने ठिड़ाई की, पर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। तब सभी पूर्ववासी पैश्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते, राम को नेत्र भर भर कर देखते और कामदगिरी के वन की शोभा देखकर सुख पाते थे, जहाँ अमृत समान जल झरता था और शीतल मंद सुगंध हवा उनके ताप हर लेती थी। कामदगिरी के वन में राम के आगमन का अद्भुत प्रभाव था। चारों ओर सरोवर में कमल खिले थे, पक्षी कूंज रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे और अनेकों रंगों की पशु पक्षी वैर छोड़कर एक साथ विहार कर रहे थे। कोल, किरात और भील जैसे वनवासी लोग अमृत के समान मधु, कंदमूल, फल आदि सुंदर दोनों में भर भर कर लाते और विनय पूर्वक प्रणाम करके अयोध्या वासियों को देते थे। लोग दाम देते थे पर वे नहीं लेते थे और लौटाने पर श्री राम जी की दुहाई देते थे। प्रेम में मग्न होकर वे कोमल वाणी में कहते थे, आप पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। हमें आपका दर्शन मरुभूमि में गंगा की तरह दुर्लभ है। यह सब तो राम की कृपा से मिला है। आप साधु हैं, हमारा प्रेम देखकर संकोच छोड़िए और हमको कृतार्थ करने के लिए ये भेंट स्वीकार कीजिए। वनवासियां ऐसा कहते थे। वे अपनी नीचता का बखान करते थे और कहते थे कि यह सब श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है, जिससे उनके जिससे उनके दुस्सह दुख और दोष मिट गए हैं। अयोध्या के नर नारी उनके निश्चल प्रेम को देखकर अपने प्रेम को धिक्कारने लगे। इस प्रकार सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में विचरते थे और उनके दिन पलक झपकते ही बीत जाते थे। उधर सीता जी जितने भी सासुएं थी उतने ही वेश यानी रूप बनाकर आदर पूर्वक उन सब की एक समान सेवा की। श्री राम के सिवा इस भेद को कोई न जान सका। सासुओं ने सुख पाकर सीता जी को हृदय से आशीर्वाद दिए। सीता सहित दोनों भाइयों का सरल स्वभाव देखकर
कुटिल रानी कई भरपेट पछताई। वह धरती और यमराज से याचना करती थी, पर उसे न धरती में समाने की जगह मिली, न ही मौत आई। समग्र समाज के मन में एक ही संदेह था, क्या विधाता श्री राम का अयोध्या लौटना कराएगा या नहीं। भरत जी को न रात को नींद आती थी, न दिन में भूख। वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल थे जैसे कीचड़ में डूबी मछली जल की कमी से तड़पती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, अब राम का राज्याभिषेक कैसे हो। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरुजी की आज्ञा मानकर राम अवश्य लौट सकते हैं, पर गुरु तो राम की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या भी कहेंगी, पर क्या वह कभी हट करेंगी। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है। यदि मैं हट करूं तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म कैलाश पर्वत से भी भारी है। सोचते सोचते भरत जी की रात बीत गई, पर एक भी युक्ति मन में नहीं ठहरी। प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु को सिर नवाकर वह बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुलावा भेजा। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को बुलवाया। भरत ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। ब्राह्मण, मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य श्री राम धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। उनका अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु माता पिता के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। गुरु ने स्पष्ट किया कि नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को राम के सामने कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, काल और सभी सिद्धियां जहाँ तक भी प्रभुता है, उन सब के सिर पर श्री राम जी की आज्ञा है। अतः मुनि ने निष्कर्ष निकाला, श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित है। अब तुम सब सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, यही मंगल का मूल है। अब बताओ कि रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, वही उपाय किया जाए। सभासद मुनि के नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सने वचन सुनकर चकित रह गए और किसी को कोई उत्तर न सूझा। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और अत्यंत विनय से कहा कि सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं, पर आपकी आशीष ही दुखों का दमन करके सभी कल्याणों का प्रदान कर सकती है। गुरुदेव, हे स्वामी, आप ही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत के प्रेममय वचन सुनकर गुरुजी के हृदय में अनुराग उमड़ आया। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम की कृपा से ही मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम दोनों भाई यानी तुम और शत्रुघ्न वन को जाओ और इसके बदले लक्ष्मण, सीता और श्री राम को अयोध्या लौटा दिया जाए। यह सुनकर भरत और शत्रुघ्न हर्षित हो गए। उनके अंग परमानंद से भर गए। भरत जी बोले, गुरुदेव, आपने जो कहा वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। भरत ने दृढ़ता से कहा, श्री राम और सीता हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत के ये वचन और उनका अगाध प्रेम देखकर सारी सभा और मुनि विदेह हो गए, यानी देह की सुध भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की महिमा समुद्र के समान है और मुनि की बुद्धि उस तट पर खड़ी अबला के समान, जो उसे पार करने का साधन नहीं पाती। गुरु वशिष्ठ भरत के प्रेम में अंतर्मन से प्रसन्न होकर समाज सहित राम के पास आए। प्रभु राम ने आसन दिया और सब मुनि की आज्ञा से बैठ गए।